आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपके बीच में चंचल डैनियल। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर आज के वचन में जो है हमारी मदद और सहायता करें। आइए हम अपने हाथों को उठा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद प्यारे यीशु, आज के इस दिन के लिए हम आपकी बड़ाई प्रशंसा करते हैं प्यारे प्रभु कि आप हमेशा हमारे साथ होते और आपकी उपस्थिति हमारे साथ होती। ये वचन को पिता परमेश्वर अच्छे से पिता परमेश्वर हम समझने पाए और हमारे दिलों में परमेश्वर ये वचन उतरने पाए प्रभु, ताकि वचन के अनुसार हम जीवन जी सके। जितने लोग आज देखते हैं पिता उन सबको आशीष मिले। यीशु के नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। और मैं आपके बीच में चंचल डैनियल। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर की जो आशीषें हैं वो हमारे लिए प्रभु ने रखी है। तो हम व्यवस्था विवरण यदि 28 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार आशीषों के बारे में हमारे लिए बताता है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि जो है ये परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में जो है भरपूरी से उतरने पाएंगी। आगे हम देखें, चलें परमेश्वर के वचन में। और व्यवस्था विवरण यदि हम 28 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत सी आशीषों को हम लोग देखते हैं। तो वचन 28 में जो है 1 पद से लेकर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 13 पद तक और 14 पद तक हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार जो है हमें परमेश्वर के वचन के लिए चौकसी करने के लिए सिखाता है, सावधानी बरतने के लिए सिखाता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे लिए है, हमें आशीष देने के लिए है। और हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो क्या हो जाएगा, वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो क्या हो जाएगा, वो स्वर्ग में खुलेगा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को जो है राज करने के लिए बनाया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमेशा मनुष्य का हृदय क्या था, वो परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य का हृदय जो है वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे, परमेश्वर जो है उसके हृदय में राज करने पाए। तो आज हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन से जो है वो परमेश्वर का राज्य निकल गया। तो किस कारण मनुष्य जो है आशीषों से वंचित हो गया। तो परमेश्वर कभी नहीं चाहते थे कि उसके बेटा या उसकी बेटी जो है वो परमेश्वर के वचन से, उसकी आशीषों से जो है वो वंचित रहे। परमेश्वर हमेशा भरपूरी से देने वाले परमेश्वर हैं और वो आपको और मुझे जो है उसके वायदे जो हैं वो जीवित हैं। देखिए वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का कहा हुआ वचन कभी भी नहीं टलेगा। इसीलिए हमें अपना भरोसा अपने परमेश्वर पर लेकर आना है। और वचन किस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य पाप करने के कारण क्या हुआ, वो परमेश्वर से दूर हो गया और उसकी जो आशीषें थी, जो परमेश्वर ने उनको आशीषें दी थी, आदम और हवा को जो आशीषें दी थी, वो सारी की सारी आशीषें क्या हुई, वो सारी की सारी आशीषें मनुष्य के जीवन से दूर हो गई। तो आज हम देखते हैं कि आज्ञा तोड़ने के कारण मनुष्य जो है वो परमेश्वर की जो आशीषें हैं उनसे वंचित हुआ। तो हम देखते हैं परमेश्वर का वचन किस प्रकार बताता है कि यदि परमेश्वर हमारे हृदय में राज करे, यदि हम अपने हृदय में परमेश्वर को पहला स्थान दें, अपने जीवन में परमेश्वर को सारी बातों को सौंप दें, तो निश्चय ही वो सारी आशीषें जो पाप करने के कारण, आज्ञा तोड़ने के कारण मनुष्य जो है वंचित हो गया था, परमेश्वर वो आशीषें हमें फिर से देना चाहते हैं। तो परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि ये पूरे साल जो है आशीषों को आप अपने साथ बांध लें, ताकि ये पूरे साल आशीषें जो है हर एक दिन आपके साथ चलते रहे। हर एक दिन आप परमेश्वर की इन आशीषों को स्मरण करें, याद करें, क्योंकि यदि आप परमेश्वर के वचन को बार बार याद करेंगे, बार बार स्मरण करेंगे, तो वैसा ही आपके विचार होंगे और वैसे ही बातों को आप लोग बोलेंगे। तो आइए हम देखते हैं, वचन को देखेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने में चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। देखिए पहला वचन कितना अद्भुत है। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि किस प्रकार यदि हम परमेश्वर के वचन में चित्त लगाते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन में चौकसी करने के कारण क्या करते हैं, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की जो वायदे हैं वो पूरे होते हैं।
देखिए हम संसार में देखते हैं लोग महान बनना चाहते हैं, बड़े बड़े काम करना है, ऊंचाई का पद पाना चाहते हैं। हर एक किसी को आज क्या है, ऊंचा होना है, श्रेष्ठ होना है। दुनिया में यही सब संसार में हम देखते हैं, यही ऊंचाई को पाने के लिए लोग बहुत सी बातों में चित्त लगाए हुए हैं, बहुत सी बातों में अपना मन को जो है लगा के रखे। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है कि यदि तू क्या करेगा, यदि तू सब आज्ञाएं जो मैं तुझे आज सुनाता हूँ उसकी चौकसी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। देखिए यहाँ परमेश्वर कहता है यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं में मन लगाएंगे, उसकी बातों में मन लगाएंगे, तो परमेश्वर क्या करेंगे, हमें सब बातों में श्रेष्ठ करेंगे। हालेलुया। आगे देखें, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। देखिए यहाँ परमेश्वर क्या कहते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उसकी बात को हम यदि सुनेंगे, तो सारे के सारे आशीर्वाद किसके पास आ जाएंगे? सारे के सारे आशीर्वाद परमेश्वर कहते हैं कि वह आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। यदि आप पर, यानी कि आप पर और मुझ पर क्या होंगे, परमेश्वर के जो वायदे हैं, परमेश्वर की जो आशीषें हैं वो पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। और आगे देखें परमेश्वर का वचन क्या कहता है 3 पद में, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कितने अद्भुत रीति से बताता है कि क्या होगा यदि तू नगर में रहता है, यदि आप शहर में रहते हैं, यदि आप गांव में रहते हैं, खेत में काम कर रहे हैं, आप किसी शहर के अंदर रहते हैं, परमेश्वर कहता है कि वहां पर भी मैं क्या करूंगा, वहां पर भी मैं तुझे आशीष दूंगा। किस कारण? यदि तू वचन को सुनेगा और आज्ञाओं को सुनने में चित्त लगाएगा, तो मैं तुझे कहाँ आशीष दूंगा? यदि आज आप शहर में रहते हैं, हो सकता है आप किसी भी शहर में रहते हो, दुनिया के किसी भी शहर में रहते हो, लेकिन वचन क्या कहता है, यदि आप शहर में रहते हैं और यदि आप खेत में हैं, यदि आप खेत में भी हैं, तो भी परमेश्वर आपको क्या देंगे? परमेश्वर आपको आशीष देंगे। देखिए परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष का मूल बनाया और परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष जो है उसके जीवन से बहने पाई, परमेश्वर ने उसको मूल बनाया। तो परमेश्वर का वचन जीवित है। यदि हम परमेश्वर के वचन पर चित्त लगाते हैं, उसकी आज्ञाओं को सुनते हैं, तो निश्चय ही जो परमेश्वर के वायदे हैं वो हमारे जीवन से चिपक जाते हैं। तो यानी कि आज ये सारे के सारी आशीषें आपके जीवन से चिपकने वाली हैं और आज परमेश्वर, आज इसी घड़ी परमेश्वर आपको आशीषित करने वाला है। और आगे देखें, लिखा है धन्य हो तेरी संतान, यानी कि परमेश्वर पर भरोसा करने के कारण हमारे बच्चे जो हैं वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी आशीषित होंगे। और लिखा है कि भूमि की उपज, हम जो कुछ भी कमाते हैं या जो कुछ भी खेती में काम करेंगे, जो भी हम कमाई लाएंगे, उसमें परमेश्वर क्या करेंगे, उसको ब्लेस करेंगे। हमारा जो भी बिजनेस है या कि जो भी हम गांव में यदि खेत में काम करते तो परमेश्वर हमारी उपज को ब्लेस करेंगे। और आगे देखें, और गाय और बैल बकरी आदि पशुओं के बच्चे, मतलब जितना भी हमारे आसपास की जो चीजें हैं, आजकल शहरों में तो लोगों के पास गाय बैल बच्चे नहीं होते, तो ये सब नहीं होते, लेकिन हम देखते हैं कि पुराने समय में और अभी भी हम गांव में भी जाते हैं तो लोग खेती बाड़ी करते हैं, उनके पास बकरियों के बच्चे होते हैं, पशुओं के बच्चे होते हैं। तो परमेश्वर ने उनको भी ब्लेस करने का वायदा किया, उनको आशीष करने का वायदा किया। तो हम देखते हैं कि शहर में जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं, जो चीजें हमारे बढ़ने के लिए है, जिनमें जीवन है, परमेश्वर उनको क्या करेंगे, उनको आशीषित करेंगे। और आगे लिखा है धन्य हो तेरी टोकरी और धन्य हो तेरी कटोती, यानी कि परमेश्वर ने हमारे घर के जितने भी भंडार हैं, जितने भी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, घर में खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जो भी चीज हम देखते हैं, परमेश्वर उन सारी चीजों में क्या करेंगे, उन सारी चीजों में ब्लेस करेंगे। यदि हम परमेश्वर पे भरोसा करें तो परमेश्वर हमारे जो घर की चीजें हैं उनको आशीषित करने का वायदा करते हैं। तो हम किसी बात की चिंता ना करें कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे। परमेश्वर बोलते हैं कि उनको हमारा ध्यान है और परमेश्वर ने कहा कि मैं क्या करूंगा, मैं तेरी टोकरी और तेरी कटोती को भी क्या करूंगा, ब्लेस करूंगा। आगे नंबर 6 में लिखा है इस प्रकार, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। तो बोलिए आप,
धन्य हूँ मैं अंदर आते समय और धन्य हूँ मैं बाहर जाते समय। यदि मैं घर में हूँ तो भी मैं ब्लेस हूँ और यदि मैं बाहर जाता हूँ तब भी मैं आशीषित हूँ। तो जहां भी आप जाएंगे, क्योंकि मेरे प्रियो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का मंदिर हम है और हमारे अंदर ही परमेश्वर का राज्य जाता है। जहां जहां हम जाते हैं वहां वहां परमेश्वर की आशीषें हमारे साथ जाती हैं। आप यदि अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं तो मैं आपको बताऊं, आप अपने रिश्तेदारों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। यदि आप कहीं गांव में चले जाते हैं तो वहां पर भी आप जो है आशीषों का कारण बनेंगे। यदि आप ऑफिस में जाते हैं, यदि अपने दोस्तों के बीच में जाते हैं तो वहां भी क्या होंगे, आप आशीष का कारण बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको नाम लेके बुलाया है। हालेलुया। और आगे हम देखें वचन क्या कहता है। वचन कहता है यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे, और वो एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। यदि आपसे कोई नफरत करता है, यदि आपसे कोई आपको देखना नहीं चाहता, आपको जलन करता है, आपसे कड़वाहट रखता है, मैं आपको बताऊं यहाँ परमेश्वर कहता है कि वो क्या करेंगे, वह जो है तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे, वे तुझसे हार जाएंगे। देखिए, जब आपका परमेश्वर, राजाओं का राजा परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा आपके साथ है तो आपका शत्रु कौन हो सकता है? समझ रहे? तो जब परमेश्वर आपकी ओर से जाते हैं, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अपने शत्रुओं से डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपसे कोई जलन करता है, नफरत करता है, आपको खाली परमेश्वर की आज्ञा मानना है। और परमेश्वर क्या कहते हैं, अपने शत्रु को हमें 7 से 70 गुना बार माफ करना है। और बाइबल ये भी बताती है कि सूरज ढलने से पहले पहले क्या हो जाए, तुम्हारा गुस्सा जो है वो शांत हो जाए। तो हमें जो है, नहीं तो वो क्या होगा, दूसरे दिन पाप बन जाएगा। तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को ना तोड़े। यदि कोई व्यक्ति हमसे नफरत करता है, हमसे जलन करता है, तो हम उसके साथ वैसा ना करें जिससे कि परमेश्वर की आज्ञाओं को हम तोड़े। हम वैसा करें जिस प्रकार परमेश्वर का वचन हमें करने के लिए कहता है। यदि हमने चित्त लगाया हुआ है वचन पर, तो हम निश्चय ही उससे बदला नहीं लेंगे, परंतु अपने शत्रु के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और प्रभु कहते हैं कि वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेगा परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएगा। आपको भागने की जरूरत नहीं है, आपको मैदान छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको स्थिर रहना है अपनी जगह में, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मैं तेरा युद्ध लड़ूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो आपको याद रखना है कि यदि हमारा कोई भी शत्रु हो, कोई भी हमारे प्रति गड्ढे खोदता हो कि हम उस गड्ढों में गिर जाएं, आप कभी नहीं गिरेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और परमेश्वर क्या करेंगे, परमेश्वर आपके लिए और नए रास्ते बनाएंगे, आपके लिए नए रास्तों को खोल देंगे। हालेलुया। और देखें, कहता है परमेश्वर का वचन कि तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा तुझे आशीष देगा। अब देखिए, यहाँ पर कितनी बड़ी अच्छी बात परमेश्वर ने कहा और लिखा है, यदि जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। और यहाँ पे देखिए किस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस भी काम में तू हाथ लगाएगा। यदि आप नीति वचन देखें तो नीति वचन में भी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारे हाथों के कामों को क्या करते हैं, आशीषित करते हैं, ब्लेस करते हैं। यदि हम इन हाथों से कुछ काम करते हैं, आप मान लीजिए यदि आप घर में हैं, स्त्री हैं, और यदि आप खाना बनाती हैं तो आपके घर में भरपूरी होगी, बहुत सारी बातों में परमेश्वर आपको आशीष देंगे। यदि आप अपने बिजनेस में काम करती हैं तो आपके बिजनेस में आप आशीषित होने पाएंगे। यदि कोई भाई जो है अपने हाथों से कोई बिजनेस खोलते हैं, कुछ कार्य करते हैं, तो परमेश्वर आपके हाथों के कामों पर आशीष देंगे, आपकी नौकरी में आपको ब्लेस करेंगे। ये परमेश्वर का वायदा है और ये जीवित है। और आगे हम देखें, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, उन सबों पर यहोवा आशीष देगा, इसीलिए जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देते हैं उसमें वह तुझे आशीष देगा। देखिए, आज बहुत सारे लोग अपना देश छोड़ के भाग जाते हैं, है ना, सोचते हैं कि वो देश में बड़ी उन्नति है, चलो हम उस देश में जाकर क्या करते हैं, उस देश में जाके बस जाते हैं। उस देश की भरपूरी को देखकर, उनकी आशीषों को देखकर, है ना, पूरे दुनिया में इतने सारे ऐसे देश हैं जहां पर हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, सुविधाओं को देखते हैं, आशीषों को देखते हैं और अपने शहर को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर क्या होते हैं, चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस शहर में तू है
जिस जगह में तू है मैं तुझे वहीं आशीष दूंगा। यदि आप हिंदुस्तान में हैं और यदि आप हिंदुस्तान से बाहर दुबई में हैं, अमेरिका में हैं, है ना, यदि आप बिहार के हिंदुस्तान के किसी छोटे हिस्से बिहार में हैं, झारखंड में हैं, उड़ीसा में हैं, आप कहीं भी हो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं वहीं पे तुझे क्या करूंगा, तुझे आशीषित करूंगा। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आपका परमेश्वर, आप जहां हैं वहीं पे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आगे लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। यदि हम क्या करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, उसके मार्गों पे चलेंगे, तो परमेश्वर का जो वायदा है, जो उसने हमें वायदा किया है, हमें बढ़ाने का वायदा, हमें आशीष देने का वायदा, जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया कि जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। तो देखिए, परमेश्वर के वायदे ऐसे ही अपने बच्चों से चिपक जाते हैं। पर यदि हमें कोई आशीष देता है तो परमेश्वर उसे आशीष देंगे। यदि कोई हमें कोसता है, हमें श्राप देता है, तो निश्चय ही वो अपने जीवन में श्राप को लेकर आएगा। परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को देखते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। हमारे दिल में क्या है, हमने किसी के प्रति कोई कड़वाहट तो नहीं रखा है। तो इन सारी बातों को परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम क्या बनो, तुम जो है अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। परमेश्वर अपने, देखिए हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, तो परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम भी क्या बने, हम भी पवित्र बने। और परमेश्वर हमें क्या करेंगे, हमें स्थिर करेंगे, हमें जो है पवित्र प्रजा करके स्थिर करेंगे, बिल्कुल साफ करके जो है स्थिर करेंगे। तो जहां पे भी है वहीं पे परमेश्वर हमें क्या करेंगे, हमारे जीवन को आशीषों से भर देंगे, हमारे नाम को महान करेंगे। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया, वही वायदा आपके जीवन से भी पूरा होने पाएगा। और आगे लिखा है वचन में, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। देखिए, यहाँ पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। वचन क्या कहता है कि लोग तुझसे डर जाएंगे। यदि तू यहोवा का कहलाता है, यदि तू परमेश्वर का कहलाता है, तो लोगों को डरने की जरूरत है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ आपका परमेश्वर पिता खड़ा है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर बार बार कहते हैं कि तुम मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो आज परमेश्वर आपके साथ है। और आइए हम देखें वचन में, यहाँ लिखा है, मैं 11 पद आपके लिए पढ़ रही हूँ, और ये लिखा है, और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वे तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। परमेश्वर ने जो वायदे, जो आशीषें अब्राहम को देने का वायदा किया था, वो आशीषों को हम देखते हैं कि वो आशीषें किसके ऊपर चली, वो सारी की सारी आशीषें उसके बेटे, उसके पोते पोतियों पर वो आशीषें बढ़ती गई। वो सारे वायदे उनके ऊपर पूरे होते गए। यदि एक विश्वासी, यदि एक व्यक्ति एक पीढ़ी में आकर परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, तो वो क्या करता है, वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ते खोलता है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आशीष का कारण हो सकता है। तो आप वो व्यक्ति हो सकते हैं, यदि आप प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं, यीशु के ऊपर भरोसा करते हैं, तो आप अपने आने वाली जातियों के लिए भी, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं, आशीषों को खोल रहे हैं। और वो आशीषें जो स्वर्ग से खुलती है। परमेश्वर कहता है कि मैं स्वर्ग के झरोखे तेरे लिए खोल दूंगा। यदि हम धार्मिकता से परमेश्वर का काम करें, सच्चाई से उसके वचन पर चित्त लगाएं, उसके ऊपर भरोसा रखें, तो निश्चय ही जो आशीषें हैं, जो परमेश्वर ने वायदा किया है, वो आशीषें हमारे पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे बाल बच्चों के ऊपर चलते रहेगी। हालेलुया। आगे देखें, परमेश्वर का वचन कितना आशीषों से भरा हुआ है, कितनी सामर्थ से भरा हुआ है। हमें किसी भी बात की चिंता करनी नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। उसके वचन, उसके वायदे हमारे साथ चिपके हुए हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन में लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरे भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और लिखा है, और तू बहुतेरी जातियों के लिए उधार देगा, परंतु तू किसी से उधार लेना ना पड़ेगा।
मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, ये जो वचन है, यहाँ परमेश्वर का वचन कितने अद्भुत रीति से बताता है कि मैं क्या करूंगा, मैं जो है आकाश को खोल दूंगा। हमारी आशीषें जो है इस पृथ्वी पे नहीं है। हमारी आशीषों का जो स्रोत है, मैं आपको बताऊं, वो स्वर्ग से जुड़ा हुआ है। यदि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तेरे लिए अपने आकाश के स्वर्ग के झरोखे खोल दूंगा और अपरंपार की वर्षा जो है वो तेरे जीवन में करूंगा। तो प्रभु जीवित है और वो चाहते हैं कि हम जो है उसके वचन पर क्या रखें, ध्यान लगाएं, ताकि परमेश्वर हमारे सारे हाथों के कामों पर क्या करें, आशीष दे। और प्रभु कहते हैं कि तुझे उधार देना नहीं पड़ेगा, मैं तुझे जो है उधार लेना वाला नहीं बनाऊंगा, मैं तुझे किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा, परंतु तू देने वाला बनेगा। हालेलुया। और हम देखें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परंतु किसी को उधार लेना ना पड़ेगा। और आगे लिखा है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तू उनको मानने में मन लगाकर चौकसी किया कर। कितना अद्भुत वचन है। यहाँ परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे रीति से बताता है कि परमेश्वर ने हमें नीचे नहीं रखा है, किसी के पीछे काम करने के लिए नहीं बुलाया है, किसी का गुलामी करने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हमें ऊंचा रखा है। और परमेश्वर ने वचन में कहा कि मैं तुझे क्या नहीं करूंगा, मैं तुझे पूंछ नहीं बनाऊंगा, मैं तुझे क्या बनाऊंगा, मैं तुझे सिर बनाऊंगा। तो परमेश्वर हमेशा आपको ऊंचा रखना चाहता है। और भी हम देखें परमेश्वर के वचन से, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं तुझे सुनाता हूँ, तो उनको मानने में क्या करना है, चौकसी करना है। जितनी भी आशीषों को, जितने भी वचन को हमने आज पढ़ा है, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर के वचन पर हम मन लगाएं, हम परमेश्वर के वचन में चौकसी करें, ध्यान करें, क्योंकि हमारा ध्यान आज संसार में है। आज हम दुनिया में, संसार में आशीषों को ढूंढ रहे हैं, चीजों के अंदर आशीषों को ढूंढ रहे हैं, लोगों के अंदर, दोस्तों के अंदर, दुनिया के अंदर हम आशीषों को ढूंढ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हमारी आशीषें इस संसार में नहीं है, इस दुनिया से हमारी आशीषें नहीं है। हमारी आशीषें परमेश्वर से हैं, जो कि स्वर्ग से जुड़ी हुई है। और परमेश्वर ही है जो हमें आशीष देने का वायदा करते हैं। और मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर निश्चय ही आपको आशीष देंगे। और आगे हम आखिरी वचन को पढ़ें, और जिन वचनों की मैं आज तुझको आज्ञा देता हूँ, प्रभु का वचन कहता है कि जो वचन की ये लिखे हैं, जिनकी मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उनमें से किसी दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना होले और ना उसकी सेवा करे। मेरे प्रियो, आज हमें संसार में नहीं मुड़ना है। यदि हम यीशु के पीछे चलने का हमने वायदा किया है कि हम यीशु के पीछे चलेंगे, तो हमें अपनी आशीषों को संसार में नहीं देखना है, हमें पीछे नहीं मुड़ना है, हमें आगे की ओर जाना है। क्योंकि हमारी आशीषें कहाँ हैं? हमारी आशीषें परमेश्वर की ओर है। यदि आज हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं, परमेश्वर की ओर देखते हैं, तो परमेश्वर का वायदा जो है वो जीवित है और वो आज हमारे जीवन में पूरा हो जाएगा। तो जितने लोग आज हमारे साथ इस माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा निश्चय ही आशीष देगा। तो हमें जो है इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें राज करने के लिए बुलाया है। परमेश्वर हमारे हृदय में राज करना चाहते हैं, हमारे दिल में राज करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर को अपने दिल के सिंहासन पर बिठाना है। यदि हम उस राजा को अपने दिल के सिंहासन पर बिठाएंगे, यदि उसके राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें जो है परमेश्वर ने चलता फिरता मंदिर बनाया है। हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ परमेश्वर की आशीषें क्या होंगी? हमारे ऊपर बहने पाएंगे। आज के दिन परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।